ओम। 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 आगे सब हेलो। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र अच्छा, एक मिनट, वस्त्रावृता नेटवर्क मेरा ही इशू होगा। या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति हृदयैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रारभ्यतां सर्वसुनि। तो आज हम दर्शन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नेट के सिलेबस के तीसरे और चौथे इकाई में है। तो हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, जो कि चौथे इकाई में है। सांख्य कारिका पढ़ेंगे। जी। तो आज सामान्य परिचय करेंगे इसका पूरा ही एक तरीके से, और फिर आगे की कक्षाओं में विशेष रूप से इसको पंक्ति सा पढ़ेंगे, कारिका सा। तो ये दर्शन का मतलब अच्छे प्रकार से देखना होता है। दृश्य धातु से जुट प्रत्यय होकर दर्शन शब्द बना है। दर्शन के दो भाग हैं, जैसे कि आस्तिक और नास्तिक, दो प्रकार से दर्शनों को विभक्त किया गया। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उसी में से सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है सांख्य कारिका। उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो सांख्य कारिका में जो है, तो सांख्य कारिका, सांख्य शब्द जो है वो संख्या शब्द से बना है। हेलो सर। हेलो हाँ 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 निशान। सर, मैं आवाज मेरा आवाज जा रहा है क्या उधर? क्योंकि मैं हाँ सुन नहीं नहीं, पा रहा हूँ किसी को, उसके आवाज बाद आ एग्जिट भी हो गया। आवाज आ रही है, आ रही है, इधर से नहीं जा रही क्या? अच्छा, आ रही है। सॉरी, थोड़ा सा वो बार बार एग्जिट हो जा रहा है यहाँ से। अच्छा, अभी आ रही है आवाज यहाँ से? हमारी हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ठीक है। संख्या शब्द से ना, तस्य इदम एक सूत्र है अष्टाध्याय का। इससे अण प्रत्यय होकर सांख्य शब्द बना है। जिसका मतलब अर्थ जो देखेंगे तो अर्थ यही है, गणना गणना किए हुए, मतलब 25 पदार्थ जो हैं इसके, सांख्य के 25 तत्व। हाँ, मतलब सांख्य में जो है 25 की गिनती की हुई है तत्वों की, इसलिए। हाँ, इसी से गणना से जानने योग्य जो है, हम्म, यही है। इसका अर्थ निकलेगा वैसे तो, ठीक है। मोटा मोटी देखे तो। और इसके सांख्य कारिका के जो लेखक हैं वो ईश्वर कृष्ण है। अच्छा, और कृष्ण सांख्य कारिका में कृष्ण ने लिखी है ये, कृष्ण ने। ओह, ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कृष्ण तो है। हाँ, वही जो ईश्वर, कृष्ण जो ईश्वर है, उन्होंने लिखी है। नहीं नहीं, ईश्वर कृष्ण वो भगवान कृष्ण है, हाँ, ये ईश्वर कृष्ण है। तो भगवान ही ईश्वर अ, है, और क्या? यहाँ आर्य समाजी वाला थोड़ी हम पढ़ रहे हैं। हाँ, वो जो है क्या नाम है, वैसे कह सकते हैं, क्योंकि गीता में भी सांख्य का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी है, ये अलग है, ये कृष्ण हम्म, अलग है। और इनका नाम ईश्वर कृष्ण है। और इनके गुरु उनको क्या नाम है उनका? हम्म। अ, अच्छा, ये गीता क्या? में सांख्य का प्रभाव मिलता है या सांख्य में गीता का मिलता है? मतलब कौन पहले है? सांख्य पहले है। सांख्य पहले है। सांख्य सबसे मतलब प्राचीन दर्शन है नहीं, सांख्य। क्यों क्यों पहले है ये भी बता दो ना, कैसे पहले है? प्रश्न है तो बताइए। कैसे पहले मतलब? जब ये सांख्य जो है वो गीता से पहले क्यों है? क्योंकि महाभारत से पूर्व में सांख्य दर्शन विद्यमान था। दर्शन और वेदांग, वो वेदांगों में आता है दर्शन। दर्शन वेदांगों में तो नहीं आता है। हाँ, तो ठीक है, तो मतलब महाभारत से पहले का है इसलिए। और हाँ हाँ। सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में वैसे भी पहले है, ऐसा मैंने सुना है कहीं। सच बात है क्या?
और सबसे प्राचीन दर्शन है ये सांख्य क्या दर्शन जो बोला है। आपने? वेदांगों में सांख्य नहीं आता? दर्शन ही नहीं है नहीं, वेदांगों में तो। दर्शन नहीं आता ना वेदांगों में, 6 वेदांग कहे गए ना। हम्म, हाँ, वही शिक्षा कल्प निरुक्ति ये वाला? हाँ तो उसमें दर्शन थोड़ी है। नहीं, तो इसका मतलब कि ये वेदांत पहले हुआ ना, सांख्य बाद में हुआ? हाँ, तो लेकिन मैं तो गीता की बात कर रही हूँ, जैसे आपने बोला ना कि गीता गीता पे प्रभाव। तो महाभारत से तो पूर्व में है ना ये। गीता कहाँ से लिया गया? वेदांत में गीता थोड़ी है। गीता कहाँ का है? महाभारत का है ना। तो महाभारत, महाभारत का है। महाभारत तो बाद वो का तो ग्रंथ है ना, वो तो काव्य में आ गया ये वैसे। वो लौकिक काव्य में आ जाता है ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो सांख्य दर्शन की शुरुआत जो होती है मंगलाचरण में ही, मतलब दुखों का वर्णन है, दुख त्रय का, इससे छुटकारे की वो बताया गया है कि इसको पढ़ने से दुखत्रय। इसके, हाँ, दुख त्रय की निवृत्ति हो जाती है। और दुख त्रय क्या है ये देख लेते हैं। नहीं, दुख त्रय, दुखत्रय की निवृत्ति होने, मतलब पहले जो है ना ये बता दीजिए कि ये जो है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में एक ये सांख्य कारिका है, तो सांख्य दर्शन जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये जो सांख्य कारिका है क्यों लिखी गई है और प्रयोजन क्या है इसका, मतलब। ये इसी में कारिका में ही आ जाएगा, इसी अच्छा मंगलाचरण में ही आ जाएगा प्रयोजन। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, प्रयोजन जो है इसका तीनों दुखों से, मतलब दुख त्रय जो है तीनों दुखों से हम्म, एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति। हाँ इसका दुख मतलब। त्रय से एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति सांख्य दर्शन से संभव है, ये अभी इस कारिका में ही सिद्ध करेंगे। और इसी के लिए सांख्य कारिका की रचना की गई है। तो अच्छा। ये जो दुख त्रय है, पहले इसको जान लेते हैं, दुख त्रय किन्हें कहा गया है। तो 3 प्रकार के जो दुख बताए गए वो है आध्यात्मिक दुख, हम्म, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। ठीक है। हम्म, तो इसमें जो आध्यात्मिक दुख जो है, ये हम्म। 2 प्रकार से विभक्त किए गए हैं, एक शारीरिक दुख और मानसिक दुख। अच्छा, ये इसमें जो है ना, जैसे ये बता रहे हैं, मतलब जो क्लास चल रही है तो उसमें बीच बीच में जैसे वो भी होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, तो ऐसे बीच बीच में पूछ लिया जाए। आप किसी को भी मतलब कुछ पूछना हो ना, बीच में पूछ लेना। हाँ वो तो पूछेंगे ही। हाँ, तो यही है। तो आध्यात्मिक दुख है तो इसके मतलब 2 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, हम्म, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। तो शारीरिक दुख में तो जो वात पित्त कफ जो है, इनसे जो शारीरिक दुख उत्पन्न होता है उसको शारीरिक दुख कहते हैं। और मानसिक दुख काम क्रोध लोभ आदि से जो दुख उत्पन्न होता है उसको मानसिक दुख कहते हैं। यही आध्यात्मिक दुख कहलाता है। ये आध्यात्मिक में आता है? हाँ, ये आध्यात्मिक दुख में आता है। अध्यात्म मतलब क्या? मतलब किससे ले हम? अध्यात्म मतलब, हाँ मतलब, इसका मतलब अगर समझना चाहे तो कैसे समझे, क्या मतलब है इसका? इसका है वो दुख जिसका आंतरिक तत्वों से संबंध हो। आंतरिक तत्व मतलब मनुष्य के शरीर में जो आंतरिक तत्व है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह, और ये शारीरिक में जो देखा जाता है, ये वात कफ पित्त, ये सब सब ये आंतरिक है। अच्छा अच्छा। तो इसी के इसलिए 2 प्रकार के बताए, एक शारीरिक और मानसिक। तो ये जो वात पित्त कफ से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है और काम क्रोध लोभ से मानसिक दुख उत्पन्न होता है, और ये आध्यात्मिक में आता है। तो आइए इसको वैसे एक ही माना गया आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख के 2 भेद करके बताए गए हैं। ठीक है, आध्यात्मिक दुख क्लियर हो गया। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। हाँ हो गया। फिर है आदि भौतिक दुख। तो आदि भौतिक दुख में जो है, जो बाह्य कारण जो होते हैं ना, बाह्य कारणों से जो उत्पन्न दुख होता है, जैसे कि
मनुष्य से, सर्प से, पशु से जो दुख उत्पन्न होते हैं उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। जैसे पशु काट मतलब पशु मार देता है किसी को, ये मतलब कैसे भी धक्का मार दे ये या मार ही आदि, दे। ये जो आदि भौतिक आ रहा है, इसमें आदि क्या मतलब, आदि का बार बार सब में आदि आदि आ रहा है, ये कैसे बना है आदि भौतिक, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ अगर लेना चाहें जिससे हमें याद रहे कि कौन किसका है। अब इसको तो जब विशेष प्रकार से करेंगे तब इसको विशेष प्रकार से कर लेंगे, अभी तो मतलब पूरा ही विषय बाकी है, तो शुरुआत ही हुई। अच्छा ये जैसे ना क्या और नाम इसे है? हाँ, क्या किसी ने कुछ कहा? इसको मतलब विशेष प्रकार से तो उसमें करेंगे जब मतलब कारिका से पढ़ेंगे तब। अभी तो सामान्य परिचय से कर रहे हैं कि ये होता है, ये एक तरीके से दिमाग में बैठ जाए कि जो दुख है वो 3 प्रकार के हैं, यही इतना ही बैठ जाए तो काफी है अभी के लिए तो। तो हम दुख क्यों बाकी पढ़ जब रहे हम हैं? पंक्ति से नहीं, पढ़ेंगे हम तब दुख को हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी? दुख क्या होता है ये क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, इसको इससे छुटकारा पाने के लिए ना, अब जैसे किसी चीज से हमें मतलब किसी चीज से हमें मतलब बचना है या उसको कुछ करना है तो उसको हमें जानना पड़ता है पहले भले प्रकार से।